हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन स्टडी किया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर में वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। कौन? जॉन डाल्टन ने एक लॉ फॉर्मुलेटेड किया 1801 में एक लॉ फॉर्मुलेटेड किया। और वो लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट, देखिए क्या है, अगर सपोज एक चैम्बर है और इस चैम्बर में एक गैस रखा हुआ है, ए गैस, और इस चैम्बर का वॉल्यूम V रखा गया है और टेम्परेचर T है। और एक दूसरा चैम्बर है जिसमें गैस B रखा गया है और इस चैम्बर का भी वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। मीन्स दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों पे टेम्परेचर सेम रखा गया है। और एक चैम्बर और है जिसका भी वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों गैस को मिक्स कर दिए हैं, A गैस और B गैस, दोनों गैस को क्या कर दिए हैं? मिक्स कर दिए हैं। ठीक है, ये कंडीशंस है। पहले वाले चैम्बर, देखिए तीनों चैम्बर का वॉल्यूम एक है, टेम्परेचर मीन्स वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट हियर। पहले चैम्बर में गैस A रखा गया है, दूसरे चैम्बर में गैस B रखा गया, तीसरे चैम्बर में दोनों गैस A एंड B रखा गया है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या कहा गया है? इस लॉस में जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि यहाँ पे जो गैस A है वो अगर सपोज प्रेशर एक्सर्ट करता है PA, और इस चैम्बर में जो गैस B है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है सपोज PB, तो इस कंडीशन में जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, वो क्या होगा? PA प्लस PB होगा। देखिए यहाँ पे क्या वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, साथ में ये भी रखा गया है कि जो दोनों गैसेस है वो नॉन रिएक्टिव इन नेचर है, रिएक्शन नहीं कर रहे दोनों आपस में। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जब गैस इंडिविजुअली प्रेजेंट है तो ये प्रेशर एक्सर्ट कर क्या कर रहे हैं? PA, ये क्या कर रहा है? PB। जब उनको मिक्स कर दिया गया है तो भी ऐसा नहीं है कि PB के इन्फ्लुएंस में PA का प्रेशर कम या ज़्यादा हो गया है, या PA के इन्फ्लुएंस में PB का कम या ज़्यादा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनके प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया है और टोटल प्रेशर क्या होगा? उनके सम के इक्वल होगा। यही बताया गया क्या? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मीन्स इफ़ V and T आर केप्ट कांस्टेंट and the gases are taken which are non-reactive in nature, then in the mixture of gases the pressure exerted by that gases will be what? Will be does not influenced by the presence of other gases and that will be equal to their separate individual pressure जो होगा वो होगा, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा गया है। हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल pressure states that what if a mixture of more than one of non-reactive gases are taken in container, then each gases behaves as it is present alone in the container। ठीक है, तो अगर मोर देन वन गैसेस ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर टेकन इन ए कंटेनर, तो हर गैस कैसे बिहेव करेगा कि वो अकेला ही प्रेजेंट है। मतलब उसके प्रेशर में क्या होगा? दूसरे गैस के प्रेशर के इन्फ्लुएंस में कम या ज़्यादा कुछ ऐसा चेंज नहीं होने वाला है ना। इसको और मैथमेटिकली समझते हैं। तो मैथमेटिकली हम लोगों ने क्या किया, सपोज हम लोगों ने एक चैम्बर, यहाँ पे वी हैव टेकन वन ऑफ द चैम्बर, और यहाँ पे हम लोगों ने गैस, इसका वॉल्यूम V रखे हैं और यहाँ पे टोटल प्रेशर सपोज PT है ना। यहाँ पे गैसेस A
गैसेस बी, गैसेस सी, ये ले लिया गया, 3 गैस ले लिए हैं। गैस ए के नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होंगे, सपोज गैस ए के नंबर ऑफ़ मोल्स Na, गैस बी के नंबर ऑफ़ मोल्स Nb, गैस सी के नंबर ऑफ़ मोल्स Nc। भाई गैस लिए हो, अमाउंट ऑफ गैस, तो उसके कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ मोल्स तो होंगे ना। और एक गैस का प्रेशर सपोज Pa, इसका Pb, इसका Pc। देखिए जब आपने मिक्सचर ऑफ गैसेस ले लिया है, जब आपने मिक्सचर ले लिया गैसेस का, उस कंडीशन में ये टोटल प्रेशर है, और Pa Pb क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब यहाँ पे अगर Pa का कोई पूछ रहा है, Pa का प्रेशर कितना होगा, तो आप कह सकते हो क्या, Pa के नंबर ऑफ, इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स Na RT/V, है ना, क्योंकि इन सब गैस की वजह से इसके पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, कुछ ऐसा होगा। गैस ए का पार्शियल प्रेशर कुछ इतना होगा, गैस बी का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो NB RT बाई क्या होगा, V होगा। सेकंड इक्वेशन। उसी तरह थर्ड का क्या होगा पार्शियल प्रेशर, NC RT बाई V। भाई ये सब इनके इन्फ्लुएंस में कुछ होना नहीं है, तो हमें पता है फॉर्मूला PV = nRT। तो यहाँ से P = क्या हो जाएगा, nRT बाई V। तो ए गैस के नंबर ऑफ मोल्स RT और V तो वही है, तो ये 3 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या कह सकते हैं कि PT क्या होगा, PT क्या होगा डाल्टन्स लॉ से, Pa + Pb + Pc, कुछ ऐसा होगा। डाल्टन्स नहीं बताया ना कि हम सम कर देंगे सबका, तो चलिए सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। Pa की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Na RT/V + Nb RT/V प्लस वॉट, NC RT/V। यहाँ पे क्या कॉमन है, RT/V कॉमन है, बाहर निकाल लें। PT = यहाँ पे हमारा कॉमन क्या है, RT/V। क्या बचा ब्रैकेट में, Na + Nb + Nc। मतलब देखिए सारे नंबर ऑफ़ मोल्स ऐड कर दे रहे हैं, तो इसके जगह पे हम लोग एक वर्ड यूज़ कर दे रहे हैं क्या, NT, मीन्स टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स A, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ B, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ C की जगह पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स इस जो कंटेनर में है इसको NT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। और इस इक्वेशन को हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। सपोज इक्वेशन नंबर 4 आप क्या करते हैं, 1/4। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा, Pa/PT = Pa का वैल्यू कितना है, देखिए Na RT/V डिवाइडेड बाई वॉट, NT RT/V। कुछ है यहाँ से देखिए, RT/V कैंसिल, क्या बचा, Na/NT। मीन्स यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया Pa/PT = वॉट, Na/NT। कुछ ऐसा निकल गया, Na/NT निकल गया। चलिए इसको और क्या ले सकते हैं, कुछ ऐसा ले सकते हैं, Pa = Na/NT × PT, ये कह सकते हैं Na/NT। या ये भी कह सकते हैं Pa = Na और NT जगह पे क्या है, Na + Nb + Nc × PT, ये भी कह सकते हैं। और इसके जगह पे क्या ले सकते हो, ले सकते हैं नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ A × PT। X क्या है, X इट इज़ द मोल फ्रैक्शन, है ना। आपने मोल फ्रैक्शन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, मोल कंसेप्ट में। तो X क्या है, हमारा मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, A का मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A टोटल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। इसी बेसिस पे और भी फॉर्मूला डिटरमाइन हो सकता है, क्या, PV = वॉट, XB/PT कह सकते हैं, PC = वॉट, XC/PT कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने इस फॉर्मूले को डिराइव कर लिया है ना। अब इसके हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देयरफॉर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कैन बी मैथमेटिकली stated as what, पार्शियल प्रेशर, Pa क्या है, पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू
इट्स इज इक्वल टू किसके, इट्स मोल फ्रैक्शन, इट्स इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन टाइम्स मल्टीप्लाई व्हाट, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया। तो एक फॉर्मूला डाल्टन्स लॉ से क्या निकला कि पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी निकला, और एक क्या निकला कि पी ए क्या हो जाएगा, एक्स ए इंटू पी टी हो जाएगा, है ना। उसी तरह पी बी क्या हो जाएगा, एक्स बी इंटू पी टी हो जाएगा। तो ये याद होना चाहिए एक्स। तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका। थैंक यू।